नमस्कार, खबर इस पहर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एलओसी पर कल रात से गोलीबारी नहीं हुई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति रही। सीजफायर के बाद सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। पंजाब, गुजरात, राजस्थान में भी शांति रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति रही है। देखिए, आसपास के कई इलाकों को खाली कराकर कुछ लोगों को बंकर में भेजा गया था, सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था, लेकिन अब शांति का माहौल है। लोग अपने घरों में वापस लौट आए हैं, लेकिन एहतियातन तौर पर लगातार हमारी सेना और जवान जो हैं वो अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, अलर्ट हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति, सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। लगातार युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी और सहमति बनने के बाद आपको बता दें कि अब हालात सीमावर्ती इलाकों में सामान्य नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति बनी रही। सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं। पंजाब, गुजरात, राजस्थान में भी शांति रही। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति रही। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य रहे। चलिए, अब आपको अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, बाड़मेर, राजौरी, पठानकोट, जम्मू, अमृतसर, अखनूर की ये तस्वीरें हैं। हाई अलर्ट पर तो पुलिस है, लेकिन यहां पर अभी शांति बनी हुई है। किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं हो रही है, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा जरूर पसरा हुआ आज भी नजर आ रहा है। कई दुकानें बंद हैं। एहतियातन तौर पर फिलहाल अभी इस तरह अलर्ट यहां पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से लगातार धमाकों की आवाज और मिसाइलें और ड्रोन से हमला हो रहा था, वो नहीं हो रहा है। शांति यहां पर बनी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों से 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान और भारत की सीमा मिलती है, सीमावर्ती इलाके। और इन सीमावर्ती इलाकों में देखिए शांति यहां पर बनी हुई है। हालांकि कुछ लोगों ने राहत की सांस भी ली है। लोगों का कहना है कि धमाकों की आवाज और लगातार ड्रोन और मिसाइली हमले हो रहे थे। भले ही हमारी सेना उन्हें हवा में ही नष्ट कर रही हो, लेकिन एक खौफ लोगों के बीच जरूर देखा जा रहा था। जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। फिलहाल अभी शांति बनी हुई है इन इलाकों में। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर, राजौरी, पठानकोट, जम्मू, अमृतसर, अखनूर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद अभी भी है कि अगर कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी ले रहे हैं और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, साथ ही आईबी और रॉ के चीफ मौजूद हैं। उधर बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य दिखाई दिए। सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार और सालार डैम के गेट खोल दिए हैं। पाकिस्तान ने शनिवार शाम 5 बजे सीजफायर लागू होने के 3 घंटे बाद ही तोड़ भी दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, स्थिति अभी सामान्य नजर आ रही है, लेकिन जवान अभी भी अलर्ट पर हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है फिलहाल अभी भी। देखिए, यहाँ श्रीनगर का जो मेन टाउन है, यहाँ पर सन्नाटा तो अब नजर नहीं आ रहा है। जो पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों में एक तरह का दहशत और चिंता देखने को मिल रही थी और उसके चलते आवाजाही पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा था, वैसी आज तस्वीर बिल्कुल नहीं है। लोग आज अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर, बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो नियंत्रण रेखा के वो इलाके जहाँ राजौरी, पुंछ, जम्मू
जम्मू में जो दूसरे इलाके हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के, आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और साथ ही साथ उत्तरी कश्मीर के कुपवारा और उड़ी जैसे इलाके, जिन इलाकों में काफी ज्यादा शेलिंग पिछले कई दिनों से लगातार देखी जा रही थी। कोई ड्रोन अटैक मेन सिटीज पर देखे गए, उसके चलते इन सड़कों पर, इन बाजारों में काफी सन्नाटा पसरा हुआ देखने को मिलता था और लोग जो है बेहद ही चिंता में दिखाई देते थे। लेकिन आज अब धीरे धीरे लोग वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जिन इलाकों से लोगों ने पलायन किया था। पुंछ, राजौरी, उड़ी और कुपवारा के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हजारों लोग अपने घर छोड़कर निकल गए थे, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली शेलिंग से काफी ज्यादा तबाही हो रही थी। 20 के करीब लोगों की जान चली गई, 60 से अधिक लोग घायल हो गए और यही कारण है कि हजारों लोग अपने घर बार छोड़कर जा रहे थे। कई सारे घरों को नुकसान भी पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही ये अब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, इसके बाद लोग दोबारा से अपने घरों की तरफ रवाना होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन्हें कहा जा रहा है कि जहां पर भी गोले पड़े हैं, बमबारी हुई है, वहां अभी ना जाए, क्योंकि उन इलाकों में लाइव बॉम्ब भी हो सकते हैं। तो जब तक कि उसे सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, वहां लाइव बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसके चलते यहाँ प्रशासन की तरफ से लोगों को गाइडलाइंस भी दी जा रही है कि वो किन जगहों पर वापस जा सकते हैं और कहां पर अभी धैर्य बनाए रखें। इस बीच जो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सेना हो, वो सभी अलर्ट पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई और हरकत ना हो। जिस प्रकार से कल देर शाम हमने देखा था कि सीज फायर के कई घंटों बाद ही उन्होंने एक बार फिर से ड्रोन अटैक किए थे, शेलिंग की थी। तो उस चीज को देखते हुए अलर्टनेस लगातार यहाँ अंदर जो अंदरूनी इलाके हैं और नियंत्रण रेखा या आईबी के इलाके हैं, वहां पर बनी हुई है और फोर्सेस हर स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति पिछले कुछ दिनों से बनी हुई थी, अभी स्थिति सामान्य है।